बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत न्यूज और मैं हूं सैयद मसूद अली शाह। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर एक इंतहाई कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है, क्योंकि मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल तेजी से अबतर हो रही है। भारत की जानब से डैमों और नदी नालों से पानी छोड़ने के दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। पंजाब की सरहदी अजला बिलखसूस कसूर, बहावलनगर, उकाड़ा, बहावलपुर और सियालकोट बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और सिर्फ कसूर से 14,000 जबकि बहावलनगर से 89,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 1,50,000 से ज्यादा अफराद अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, माल मवेशी डूब गए हैं और हजारों मकानात पानी में बह चुके हैं। महकमा मौसमियात और फ्लड कंट्रोल हकाम के मुताबिक दरिया रावी के पानी ने लाहौर के नवाही इलाकों को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। शादरा के करीब दरिया की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिसके बायस रहायशी इलाके शदीद खतरे में हैं। अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया तो लाहौर के नशेबी इलाके जेरे आब आ सकते हैं और शादरा के अतराफ की बस्तियां बराह रास्त मुतासिर होंगी। याद रहे कि रावी पर हिफाजती पुस्ते की जगह कमजोर हो चुकी है और माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि पानी के दबाव के नतीजे में ये बंद टूटने का खदशा है। दूसरी जानब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब पंजाब के वसी इलाके को अपनी लपेट में ले चुका है। बहावलपुर, वहाड़ी और लोधरा के किसान अपनी जमीन को पानी में डूबते देखकर शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर भी सूरत हाल तशवीशनाक है। अगर पानी का दबाव बढ़ा तो नशेबी इलाके मुतासिर होंगे और लाखों अफराद मजीद नकलो मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। जून के आखिर से अब तक इस आफत के नतीजे में मुल्क भर में 800 से जायद कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिनमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 320 और बनीर में 274 मौत रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि कराची, अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में भी दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। सैलाब ने न सिर्फ जानी नुकसान किया है बल्कि मैशियत पर भी कारी ज़रब लगाई है। खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, गंदम, कपास और गन्ने के खेतों में पानी खड़ा है। सब्जियों और फलों की सैलाबी मुतासिर से सप्लाई मुतासिर और सड़कें पुल टूटने से आमदोरफ्त मुअत्तल है और कई देहात का शहरों से जमीनी राब्ता कट हो चुका है। फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू अदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन मुतासरीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि वसाइल नाकाफी नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अवामी इत्तेहाद और सब्र तहम्मुल की है। हुकूमती अदारे हदायत जारी कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, मगर ये वक्त सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि पूरी कौम का इम्तिहान है। हर शहरी पर फर्ज है कि वो अपनी अफवाहों से गुरेज करे, एक दूसरे की मदद करें और मुश्किल वक्त में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। माहिरीन कह रहे हैं कि आइंदा 48 से 72 घंटे नहायत नाजुक है और अगर बारिशों में शिद्दत आई या भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया तो लाहौर, शादरा, कसूर और सिंध के बैराज, गुड्डू, सखर में तबाही की शिद्दत कई गुना बढ़ सकती है। नाजरीन, ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी का लम्हा है। हमें मिलजुल कर इस सूरत हाल का मुकाबला करना है और इन मुतासरीन के लिए आवाज बनना है जो सब कुछ खो बैठे हैं। ये वक्त हमें याद दिला रहा है कि पानी हमारी जिंदगी है, लेकिन जब यही पानी बेकाबू हो जाए तो क़यामत ढा देता है। लिहाजा दुआ भी करें और अमली मदद भी करें ताकि पाकिस्तान इन मुश्किलात पर काबू पा सके। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो के जरिए एक अपनी कौम को पैगाम। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। आप देख रहे थे सियासत न्यूज, मैं हूं सैयद मसूद अली शाह। इसके साथ ही दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।